अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने फैमिली मेम्बर्स का और अपने प्लांट्स का ख्याल रख रहे होंगे। तो वीडियो का आगाज़ इन खूबसूरत से गुल दाऊदी के खिले हुए फूलों के साथ, जो कि माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं और सबको गुड मॉर्निंग कह रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपने विंटर सीज़न की जितनी मैंने सीडलिंग की थी उस पर आपको मैं अपडेट दूँगी कि कैसी कंडीशन में चल रही है सीडलिंग, और जो मैंने बेबी प्लांट्स ट्रांसप्लांट किए थे उनकी कंडीशन कैसी है। तो थोड़ी सी बात करना चाहूँगी पहले कि गर्मियाँ हो या सर्दियाँ, फूल तो सभी को अच्छे लगते हैं, लेकिन गर्मियों के मौसम की निस्बत सर्दियों की जो वैरायटी है माशाल्लाह बहुत ज़्यादा होती है फ्लावरिंग प्लांट्स की। तो बाज़ार से तो सभी ला के अपने घर को खूबसूरत बना लेते हैं, और बने बनाए प्लांट्स को ग्रो करना कोई इतना टफ पीरियड नहीं होता, बट सीडलिंग करके उन प्लांट्स को ट्रांसप्लांट करना और उनकी देखभाल करके उनको फ्लावरिंग तक लेके आना, और फिर जब अपने हाथ से ग्रो किए हुए प्लांट्स बड़े होते हैं और उन पर फ्लावरिंग आती है, तो उन प्लांट्स को देखने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो मैंने जितने भी विंटर सीज़न के प्लांट्स की सीडलिंग की थी माशाल्लाह काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हो चुकी हैं, और जो रह गए हैं प्लांट्स उनकी रीज़न मैं आपको बताती हूँ कि क्या रीज़न है जो मेरे प्लांट अच्छे तरीके से बन नहीं पाए। तो ये देखें, ये सारी की सारी मैंने सीडलिंग रखी हुई है और कुछ प्लांट्स को ट्रांसप्लांट करके रखा हुआ है इस तरह से। तो चलें मैं आपको दिखाती हूँ। शुरू करते हैं मैरीगोल्ड से। तो ये भी सीडलिंग का प्लांटर है मेरा। इसमें से कुछ प्लांट्स मैं निकाल के शिफ्ट कर चुकी हूँ दूसरे पॉट्स में, और कुछ अभी इसी प्लांटर में काफ़ी बड़े बड़े हो रहे हैं। टाइम नहीं मिल पाया तो मैं इनको शिफ्ट नहीं कर सकी, और ये वाला प्लांटर मैंने खाली कर लिया है। सारे प्लांट्स जगह जगह शिफ्ट कर दिए हैं, जैसा कि आपको ये सारे नज़र आ रहे होंगे। और ये वाले जो दोनों पॉट हैं ये मैंने आपके साथ वीडियो बना के शेयर किया था, तो ये वही वाले दोनों प्लांटर हैं। ये देसी मैरीगोल्ड और ये वाला फ्रेंच मैरीगोल्ड यानी कि जाफरी मैरीगोल्ड। और इसमें कुछ ये निकली हुई है कैलेंड्यूला की सीडलिंग, और जितने प्लांट्स मैंने ट्रांसप्लांट किए थे ये देखें माशाल्लाह इस तरह से उनकी ग्रोथ चल रही है। और इस वाले प्लांटर में कैलेंड्यूला की सीडलिंग थी। आई थिंक कि आपको ये देखें लीव्स नज़र आ रहे होंगे। इस वाले प्लांटर पे भी कीड़ों ने अटैक कर दिया था। तो बहरहाल फिलहाल फिर भी कुछ ना कुछ बेहतर है। और ये वाले दोनों प्लांटर मैंने गज़ेनिया के ग्रो किए हुए हैं, इसमें भी और इसमें भी। ये देखें छोटी छोटी सी सीडलिंग आपको नज़र आ रही होगी। तो ये मैंने फ़र्स्ट टाइम किए हैं। आई थिंक के रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। और इसके अलावा मैंने की थी ये भी इसी की है गज़ेनिया की, जो कि माशाल्लाह अच्छे से चल रही है। और ये देखें, ये वाला हॉलीहॉक का प्लांटर था जिस पे कीड़ों ने अटैक किया, और इतनी अच्छी ग्रोथ चल रही थी इन प्लांट्स की, तो एक हफ्ते के अंदर अंदर ये कंडीशन कर दी है प्लांटर की। तो 2-3 प्लांट ऐसे हैं जो कि उम्मीद दिला सकते हैं कि थोड़ी सी केयर करने पे ग्रोथ स्टार्ट कर देंगे। तो इसके बाद फिर मैंने हॉलीहॉक के ये वाले दोनों प्लांटर में सीडलिंग की है ताकि मेरे पास हॉलीहॉक्स के प्लांट बन पाए। और इधर है गुले दाऊदी, जो कि सारे के सारे प्लांट्स मैंने कटिंग से लगाए हुए हैं, और ये साथ में मैंने एक एक प्लांट डहलिया का लगा दिया है। और ये देखें, ये बर्ड बिल्कुल खिलने के लिए रेडी थी, तो इन पे भी कीड़ों ने अटैक किया है। तो ये देखें पेटल्स ही खा लिए। और इसके अलावा ये 4 प्लांटर मैंने डेल्फिनियम के किए थे, जो कि इस तरह से आपको नज़र आ रहे होंगे। ये देखें। और ये वाली जरबेरा की सीडलिंग जो कि माशाल्लाह बहुत अच्छे से चल रही है। और
अगर हम लेट थोड़ी सीडलिंग करते हैं तो फिर इसकी थोड़ी केयर भी ज़्यादा करनी पड़ती है। तो इनको फिर मैं दिन को यूँ, क्योंकि आजकल धूप हल्की होती है तो मैं धूप में रख देती हूँ और शाम को शेडी एरिया में रख के तो इसको कवर कर देती हूँ थर्माकोल की शीट से। और इसके अलावा ये एनुअल क्राइसेंथेमम, ये देखें, आई थिंक इस पर भी किसी पेस्ट ने अटैक किया हुआ है, बट कुछ ना कुछ प्लांट्स तो बन ही जाएंगे। और ये वाला मेरा क्राइसेंथेमम का कटिंग वाला प्लांटर है। और इसके अलावा ये देखें, ये डॉग फ्लावर्स, ये भी बच्चों का और बड़ों का मुश्तरका बहुत ही फेवरेट प्लांट होता है, क्योंकि इसके फूल डॉग की तरह से मुंह खोलते हैं और सभी छोटे बड़े इसके साथ खेलना पसंद करते हैं और बहुत प्यारे फ्लावर्स लगते हैं। ये मेरे पास 3 कलर के थे, वाइट, पिंक और येलो कलर के। अब देखें बड़े होंगे तो कौन कौन से कलर्स निकलते हैं। और ये देखें माशाल्लाह डहलिया की जो ट्रांसप्लांटिंग की थी प्लांट्स की, वो कितने अच्छे से चल रही है। और इस वाले लीव पे ये देखें कोई पेस्ट है। और ये वाला एक प्लांट मेरे पास डॉग फ्लावर का पिछले साल का बचा हुआ है, अब इसने ग्रोथ शुरू कर दी है। और ये सारी की सारी डहलिया की सीडलिंग जो ट्रांसप्लांट की थी तो आपके साथ शेयर भी किया था मैंने। ये वाले दोनों प्लांटर फ्लॉक्स के हैं, तो ये वाले प्लांटर में तो अभी प्लांट्स छोटे हैं और ये वाला प्लांट इस काबिल है कि जब प्लांट इतने बड़े बड़े हो जाए तो हम इनको शिफ्ट कर सकते हैं इजीली दूसरे प्लांटर में। ये कैलेंड्यूला, इनको भी इंशाल्लाह आजकल मैं ट्रांसप्लांट कर दूंगी। और ये देखें, ये मैंने जो घसा सीड कलेक्ट किए थे उन्हीं में से इस तरह के प्लांट्स निकले हैं, चंद एक, जैसे कोई हाइब्रिड वैरायटी होती है। और ये देखें इधर भी प्लांट ऐसा ही है। और इस वाली कनाली में मैंने ग्रो किया था डहलिया, तो आपके साथ शेयर भी किया था। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है। और देखें स्टेम्स देखें इन प्लांट की, छोटे छोटे से प्लांट हैं। तो इनके साथ मैंने क्या किया है कि ट्रांसप्लांट करते हुए भी जब प्लांट को निकालते हैं तो तबीयत खुश हो जाती है, माशाल्लाह इतनी हेल्दी ग्रोथ है। तो इसके लिए जब प्लांट तकरीबन 4-4, 6-6 इंच के हो गए थे तो मैंने बनाना पील का फर्टिलाइज़र 2 दफ़ा डाला है अच्छी तरह से डाइल्यूट करके इस प्लांट को। तो माशाल्लाह देखें कितनी अच्छी सी ग्रोथ चल रही है इनकी। तो ये कुछ मेरे पास प्लांटर्स ख़त्म हो गए थे, कुछ टाइम नहीं मिल पाने की वजह से मैं अभी इनको ट्रांसप्लांट नहीं कर पाई। और बाकी काफ़ी जगहों पे मैंने डहलिया को ट्रांसप्लांट किया है। चले मैं कुछ दिखाती हूँ आपको। ये देखें, ये सारे डहलिया के प्लांट्स मैंने इधर ट्रांसप्लांट किए हुए हैं। जहाँ जहाँ जगह मिलती गई मैं ट्रांसप्लांट करती गई, किसी पॉट में 1 प्लांट, किसी में 2। तो यूँ मेरे पास माशाल्लाह डहलिया अच्छी मिकदार में है और ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी चल रही है। तो ओके फ्रेंड्स, इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।